नीतीश कुमार को कहते हैं विकास पुरुष हैं, तो विकास पुरुष है। हम ये जानना चाहते हैं, ये जो मेरा जो ग्राम जो है ये क्या इंडिया से बाहर है क्या? जब भी आते हैं वो कहता है कि कैनवार का नाम जानते ही नहीं। इसका मतलब है कि झाझा विधानसभा में कहना चाहते हैं कि आप इस विधानसभा का विधायक नायक नहीं है, आप यहाँ से निकल के कहीं दूसरे जगह जैसे हमारे कैनवार गांव के लिए एक आंख में काजर एक आंख में खेत को कहाँ पर ऐसा जो बाजार का सर सामान होता है वो भी जो है कष्ट काट के आ जाता है, तो इसको कंधे पर चढ़ा को लेते रोड पर और रोड पर चढ़ा के सुत ले की जाग ले। आजादी के बाद से अगर केरुहार में रोड नहीं बना है तो वोट नहीं। नमस्कार, मैं हूं बाबर और आप देख रहे हैं सच की नजर। बिहार के जमुई जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां छाजा प्रखंड के खेंदवार गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। कारण है आजादी के इतने साल बाद भी सड़क नहीं। उनका नारा गूंज उठा, रोड नहीं तो वोट नहीं। सिमुलतला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खेंदवार गांव के लोग दशकों से सड़क की आस लगाए बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद से अब तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। चुनाव के समय नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है सब वादे धूल में मिल जाते हैं। यही वजह रही कि इस बार ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने का फैसला किया। उनका कहना है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक वोट नहीं देंगे। सड़क न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाना हो या प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिलाओं को सबको कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। कई बार तो इन हालातों में जान भी जोखिम में पड़ जाती है। ग्रामीणों के इस विरोध में विनोद कुमार उर्फ फुटल कपार भी शामिल हुए। उन्होंने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार आंधी और बहरी हो चुकी है, जन की पुकार अब कोई नहीं सुनता। खेंदवार गांव का ये वोट बहिष्कार न सिर्फ प्रशासन के लिए चेतावनी है, बल्कि नेताओं के लिए भी एक सख्त संदेश कि अब जनता सिर्फ वादों पर नहीं काम पर वोट देगी। ग्रामीणों की यही मांग है, पहले सड़क दो फिर वोट लो। सिमुलतला से बाबर की रिपोर्ट, सच की नजर। बोलिए। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। चल ऊपर से गिरल छाप, घारा भागले दुबरिया देख, हम कौन देख भागो रे बाप। यानी कहे का मतलब ये हमने काम करैया, ये काम करे के केनुहार के लोग, केनुहार के ग्रामीण काम करे। कारण है कि देखिए बीच में इनका गांव पड़ता है और सड़क बना नहीं है। अब जब लोग इधर से पार होता है तो वो स्लिप करता है, गिरता है, एक्सीडेंट होता है, खतरा होता है। तो वही कह रहा है, बाप रे बाप, ऊपर से गिरल छाप, घारा भागले दुबरिया देख, हम कौन देख भागो रे बाप। यानी कि हम निकलेंगे कौन देख। अगर मान लीजिए बरसात में ये कीचड़ माहौल रहता है, ये स्थिति यहाँ पे इस तरह है, कीचड़मय है, स्लिप करता है, गिरता है, एक्सीडेंट होता है, बीमारी आर पार नहीं हो पाता है। ये सड़क की समस्या कब से है इस गांव वाले? आजादी के बाद से, आजादी के बाद से है। कई बार ग्रामीण आवाज उठाया है और आवाज जब उठाता है तो आवाज दबाने के लिए कहता है उधर से बनब करो, इधर से बनब करो, ये पास हो गलो, 1 साल के बाद बन जतो, 6 महीना में बन जतो। ये लोग ठंडा जाता है, सोचता है अब तो मेरा बन ही जाएगा। जैसे आज हम आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, अब देखिए मैसेज इन लोग के पास देगा, अरे कहाँ थे फुटल के पास जो बाज गिले, इधर रोडवा बनने वाला हो। उसका तो आंदोलन से अब क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के नेताओं? देखिए संदेश यही देना, अब तो आचार संहिता है, लगने वाला है, 5-7 दिन में आचार संहिता लग जाएगा। आंदोलन का तो कुछ तुक रह नहीं जाता है कि आंदोलन कर रहे हैं, रोड पहले बन जाएगा, ये तो हम भी जान रहे हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं, उन तमाम नेताओं को हम आगाह कर देना चाह रहे हैं जो वोट मांगे अभी आएगा, जो चुनावी मेढक है, जो चुनाव के समय ही आते हैं, चुनाव के समय ही केनुहार गांव याद आएगा और चुनाव के बाद तो भुला जाता है। ये झाझा विधानसभा में 4 बार लगातार दामोदर रावत यहाँ के विधायक रहे, एक बार बीजेपी से डॉक्टर रविंदर यादव विधायक रहे। लगभग 25 वर्षों से एनडीए की सरकार का विधायक हमारे झाझा में है और आज तक विकास नहीं हो पाया है एक केनुहार गांव का, जिसका आबादी लगभग 1000 का है। देखिए 1000 की आबादी आप कह रहे हैं, लेकिन उनका डिक्शनरी में लगता है कि यहाँ 200-300 वोट है, इसलिए इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। उनको लग रहा है कि केनुहार में 200-300 वोट नहीं देते तो क्यों होते और लास्ट में हमरा देवे करते, इसलिए इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। लेकिन उनको ये पता नहीं है, अगर यहाँ 100 भी वोट है,
वोट तो यहाँ 1000 है, लेकिन अगर 100 भी वोट है तो 100 का सगरो परिवार है। अगर ये केनुहार वाला चाह लेगा तो 100 वोट से ये 2, 4, 5 हजार वोट नुकसान कर सकता है। अगर ये तमाम लोग चाह लेगा, क्या इनका पुताव नहीं है क्या इनका बेटी नहीं है क्या, इनका फूफा नहीं है, मौसा नहीं, रिलेशन नहीं, दोस्त नहीं है? अगर ये लोग चाह लेगा कि हम लोग के पास जो है रोड नहीं बना है और हमारा समस्या है, अगर ये लोग कैंपिंग करना शुरू कर देगा तो 5 से 10 हजार वोट का नुकसान होगा। ये रोड बनवे नहीं किया है। ये बरसात के दिनों में क्या समस्याएं होती है, ये सड़क नहीं बन, वहाँ नहीं पहुँचना चाहते। क्या नाम है? नहीं चंदन कुमार यादव। क्या समस्या आपको? समस्या रोड का विशेष है, बहुत दिक्कत होती है। विशेष रोड का ही समस्या है। समस्या रोड के कारण से बच्चे लोग बहुत ज्यादा एब्सेंट कर रहे हैं, बहाना बनाते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं, ये करते हैं, पेशेंट को सही सलामत से इलाज के दरमियान नहीं ले जा पाते हैं। बहुत सारे ग्रामीण ऐसा जो बाजार का सर सामान होता है वो भी जो है कष्ट काट के आ जाते हैं, लेकिन नहीं ला पाते हैं, सिर्फ रोड का वजह से। सफा उफा बढ़िया से ड्रेस पहन के आते हैं और यहाँ से एकदम गंदगी लेकर जाते हैं। बाइक से कल एक पेशेंट यहाँ एक आदमी गिर भी गया था। अब आंदोलन कर रहे हैं, यही मेरा आचार संहिता समस्या है। लगने वाला है। और आचार संहिता से पहले भी बुखार छोड़ाएंगे जो नेता लोग आएगा कि हमरे दिया, जो कहेगा हमरे दिया और अब पूछा जाएगा। उम्र 30 वर्ष हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो 50-60 साल की उम्र के हैं वो भी कह रहे हैं कि हम बचपन से इसी रोड से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन तब तक किसी नेता को अच्छा से नजर नहीं मिला कि रोड में आवा जावा होता है। 5 से 700 आबादी हम लोग, वोट बहिष्कार मेन रोड हम लोग का यही है। हम नहीं कहेंगे वोट बहिष्कार करो, बढ़िया कैंडिडेट को वोट दो, लेकिन मजबूर बना ही नहीं, विवश है, लाचार है, तो क्या बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उनको पता नहीं है कि इधर केंद्रवार बस करना पड़ता है। लोग केंद्रवार का भी दिशा भी उनको पता नहीं है। यहाँ तो अब देख रहे थे कि अभी सब आक्रोशित है, कह रहे हैं कि रोड बहुत ज्यादा संपर्क किए थे, उनके तक हर एक बात पहुंचा है, लेकिन वो सिर्फ सांत्वना देते हैं कि बन जाएगा, वादे करते हैं, बाद में पीछे हट जाते हैं। और फिर से 5 साल के बाद चुनाव आ गया, फिर वही कहेंगे कि आपकी बार फिर जीता और फिर बना देंगे। के संयोजक तो लेकिन आपकी बार हम लोग भूलने वाले नहीं है, सिर्फ हम लोग को एक ही नारा है, रोड है तो वोट। के बाद इस रोड को बनना चाहिए। बस रोड है तो वोट है। और रही बात अभी अगर बनने का चांस नहीं है तो वो कुछ ऐसा प्रमाण हम लोग को दिलाए ताकि हम लोग को तसल्ली मिले कि आचार संहिता के बाद फिर से काम चालू होगा। मुझे कुछ न कुछ प्रमाण मिलना चाहिए। जो है वो पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं बरसात के दिनों में। तो आप इस रोड के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय। हम लोगों को यही रोड की समस्या है सर, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रोड लगभग बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि आजादी के बाद से बना ही नहीं है, कभी नहीं बना है। तो यहाँ एनडीए की सरकार लगातार अभी विधानसभा में आ रहे हैं, तो फिर क्या बोल रहे हैं? उनसे कुछ बोले थे आप? वो लोग को हम लोग कितना बार दिखाया भी है, हम लोग चिट्ठी भी उनको दिए हैं, आवेदन किए हैं, बट वो लोग एक ही संभावना देते हैं कि जी बन जाएगा, बट अभी तक नहीं बना। हम लोगों को मतलब विकास के नाम पे धूल झोंका जा रहा है बार बार और कुछ नहीं। एनडीए का सरकार का नाम सिर्फ शहरों में है, गांव में नहीं है। एनडीए का सरकार आने के बाद सभी लोग बोलते हैं ना कि नहीं कुछ तो रोड और बिजली का आजादी मिला है, तो अगर आजादी मिलता तो आप यहाँ क्यों आते? ये देखिए जर्जर हाल, थोड़ी सी बारिश हो, थोड़ा सा हवा चले, बिजली गायब, रात भर ग्रामीण सब जो है अंधेरे में रहता है। जैसे अब बीमारी का समस्या अगर किसी गांव में पड़ जाए तो आप लोग कैसे जाते हैं? बहुत बड़ा मुश्किल से जाते हैं। बहुत सारा ऐसा कष्ट होता है जो कि बीमारी को घर में कुछ देर तक रहना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। एक ही मकसद है, पैसे का नहीं, बस मकसद है कि रोड में जाना कैसे है। ना बाइक चलता ना साइकिल चलता, अंत में उसको कंधे पे लेकर के कुछ दूर तक पहुंचाते हैं। टोटो वाला 100 रुपया जगह 1000 रुपया का फिर भी नहीं आता है, नहीं जाएंगे। ये हालत है हमारा केंद्रवार का। और एक चचा है, मैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे हम। क्या चचा, यहाँ का समस्या क्या है? यहाँ का समस्या रोड बहुत गड़बड़ है। रोड के कारण हम गए रहे हैं झाझा इलाज करने के लिए, तो वहाँ इलाज किया सिमरतला, उतने सिमरतला टोटो वाला पकड़े, बोला कि 100 रुपया भाड़ा देगा, चलेंगे, बोला कि 1000 रुपया देगा लेकिन नहीं जाएगा। कैसे? जाने के बाद वहाँ गाड़ी लसक जाता है, पलट जाता है, पलट जा। वहाँ एक तो मैडम आ रहा था, वो बोला कि अंकल जी क्या बोले, वहाँ गाड़ी ना अभी हम पलटी खा जाते हैं। तो वहाँ से उतर के बुल्ले बुल्ले हमारा ग्रामीण गया, लड़का लोग पढ़ाया, फिर बेचारी बुल्ले बुल्ले आया रोड पर, तब फिर चढ़ा, तब फिर घर गया। यानी कि वे यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं, आने जाने के जो ड्राइवरी कोई हो जाता है तो बरसात होने के बाद इसी तरह होता है, इसी तरह से पूरा किया। बरसात और जब ड्राइवरी केस हो जाता है तो उसको कंधे पर चढ़ा को लेते हैं रोड पर, और रोड पर चढ़ा के तब लेते हैं गाड़ी पर, ट्रैक्टर पर।
इतना यहाँ समस्या का ये और नहीं, बहुत दिन से, ये जन्म से यही देख रहे हैं हम। यानी आजादी के बाद बना ही आजादी नहीं। का बनाए नहीं है। अब बोलता आता है को हाँ हाथ दे देगा, वो रोड पे वोट लिया और रोड गया। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम नारंगी पंडित है। तो सर बता रहे हैं कि आजादी के बाद रोड बना ही नहीं है, तो यहाँ लगातार एनडीए का सरकार आ रहे हैं सर, और इसके बाद भी ये समस्या है। अंधरा के सुत ले कि जाग ले, हम तो यही बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे कि आजादी के बाद से अगर केनुहार में रोड नहीं बना है तो ये दुर्भाग्य है। हम पूछना चाहते तमाम ग्रामीण से, ये बताओ विधायक जी जितला के बाद फिर अइला? देखिए जो सही नहीं कि फुटबॉल के बारे में तो सिखाया, जब चुनाव आहो, जब पेट में रहता खुदी तब निकलता बुद्धि। कहे मतलब ये है कि चुनाव के समय में नेताजी आई तो आ वोट लेके चल जेतो कि हम तोरा ई करबो ऊ करबो फल्ला करबो चिल्ला करबो रोड बनाए देबो, आ जब जीत जाला बात जानो है फिर देखे ना अब ये हमने कहा ये केनुहार के तमाम ग्रामीण कब सबको को बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। देखिए बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा। चुनाव के बाद तो ग्रामीण जानता ही नहीं है कि हमारा नेता कौन है। एक बुजुर्ग चाचा है, उनसे भी कुछ बात करने का हम प्रयास करें। क्या समस्या हुई आपका ये केनुहार गांव में? देखिए 20-25 साल से हमारे दामोदर रावत जो है मंत्री बने हैं झाझा विधानसभा से, ठीक है ना, लेकिन आज तक उनको पिछले बार आए तो बोले कि हम तो केनुहार जानते ही नहीं है किधर है। इसका मतलब हमको लगता है कि वो वोट से नहीं जीतता है, वो कहीं काउंटिंग में डीएम टीएम मिला करके वो जो है सो पेटी बदलता है क्या। हम ये जानना चाहते हैं मंत्री जी से कि नहीं, जैसा वो बोला कि 25 साल हम रहे मंत्री लगातार हैं, और यदि हम केनुहार गांव नहीं जानते हैं, पिछले बार वो अपने स्तर से बोले हैं गाड़ी पर, है ना, ये बात हम सुने हैं, तो हमको लगता है कि वो वोट से वो नहीं जीतता है। अगर वोट से जीतता है तो फिर ये बात वो नहीं बोलता है ना। तो क्या वो मतलब क्या काउंटिंग में कुछ खेला होता है उससे वो चुनाव जीतता है, या वोट से जीतता तो गांव का नाम जरूर लेता हो। और इतना कहने के बावजूद भी जब उनको बोले कि अब कैसे हम लोग को रोड बना जाए, बोला कि नहीं बन जाएगा। फिर देखिए वही हाल है। अब इससे ज्यादा हम क्या बोले, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, सही है ना। और भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी कुछ बात करने का हम प्रयास करेंगे। हाँ, क्या समस्या है यहाँ सर? आप लोग देखते हैं रोड पर लगातार आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का दादा परदादा सब आदमी बोला है कि हम लोग यही रास्ता से जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन आज तक वो कोई नेता इसको रोड को बनाने देते। रुकिए भैया, सब आदमी जो वोट के टाइम में बोलता है कि रोड बन जाएगा, वोट मिल गया, उसके बाद नेता का पता नहीं कौन नेता है यहाँ पे। आज तक कोई नहीं आया नेता यहाँ पे। केनुहार बोलने के बावजूद बोलता है केनुहार कहाँ पे है। अब तो उसको जब उसको दिशा बताते हैं कि ऐसे आओ वहां से है, बोलते हैं कि यहाँ का मिनी शिमला है सिमुल तल्ला, और बोलते हैं कि यहाँ ये तो खाली बोलने का बात है। मिनी शिमला है, मिनी शिमला तो है ही सिमुल तल्ला मेरा। ऐसा तो ये पुराना चीज है, ये कोनो नया थोड़ी है। नेता लोग बोलेगा तब, ये हमारा तो पहले से पुरजोत है, बहुत पुराना है चीज ये हमारा। लेकिन यहाँ का नेता जो अभी तक केनुहार का रोड नहीं बनाया है, खाली आता है वोट के टाइम में बोलता है बाबू ये रोड तो अभी बनिए जाएगा, अभी तो शिलान्यास हो गया है, अभी तो एग्रीमेंट हो गया है। तो सब कुछ से आप क्या बोलना चाहेंगे? आप विधायक से ही बोलना चाहेंगे पहले यहाँ रोड बनाइए तो वोट मिलेंगे। यानी कि आप वोट का विरोध कर रहे हैं? एकदम पूरा विरोध कर रहे हैं। हम लोग विरोध नहीं करते, यदि हमको पेट में खाना मिलता था चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं था, रोड मिलता तो कुछ नहीं बोलते। अभी हम लोग यही कहना है कि जब तक रोड नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं देंगे। पूरा बहिष्कार है यहाँ से। होगा क्या? तो देख सकते हैं यहाँ का गांव वालों का ये इतना ही आक्रोश है कि ये वोट को ही विरोध यानी कि बहिष्कार कर दे रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ जुड़े हैं, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? रोड आता वोट है। मेरा नाम तो पंडित हुआ, और ये 60 साल उम्र हो गया, लेकिन फिर भी मतलब कि देखते हैं रोड की, मतलब कि जितना नेता आता है वोट ले करके चला जाता है, लेकिन फिर भी मतलब रोड नहीं बनता। हम लोग कदे कीचड़ में रहते हैं। तो इस साल हम लोग तमान किए हैं कि मतलब पहले रोड बनेगा तब वोट है कि नहीं। इससे ज्यादा हम क्या बोले, है ना। हेलो, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र यादव हुआ।
तो क्या बोल रहे थे आप, यहाँ का समस्या क्या है? देखिए हमरा जब से यहाँ जन्म हुआ तब से किनवार में रोड ही हम नहीं देख रहे हैं। रोड के लिए हम लोग दर दर ललचते हैं, समझ। इसके लिए एकदम हम लोग सपना देखते हैं कि आज मेरा रोड बनेगा, कल मेरा बनेगा। और हमारे जो सरकार है नीतीश कुमार, वो कहते हैं विकास पुरुष हैं। तो विकास पुरुष है, हम ये जानना चाहते हैं ये जो मेरा जो केनुआ ग्राम जो है, ये क्या इंडिया से बाहर है क्या? जब सभी जगह विकास हो चुका है तो मेरा केनवा में विकास क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं रोड बन रहा? आपका लोकल विधायक है? लोकल विधायक जब भी आते हैं वो कहता है कि केनवार का नाम जानते ही नहीं। इसका मतलब है कि झाझा विधानसभा में नहीं है, ये लगता है ऊपर से कहीं टपका हुआ है। हम तो यही कहते हैं ऊपर से कहीं टपका है जी। हम जानते हैं उन विधायक जी से प्रश्न करना चाहते हैं कि आप इस विधानसभा का विधायक लायक नहीं है, आप यहाँ से निकल के कहीं दूसरे जगह जाके लड़िए। जहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र का एक गांव का नाम नहीं जानते हैं तो काहे के लिए आप विधायक हैं? और आप कहते हैं कि हम विकासशील एक विधायक है। कैसे आप क्या विकास कीजिएगा? जब एक गांव का नाम नहीं जानते हैं तो कैसे विकास कीजिएगा आप? तो क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हम लोग यही कहते हैं कि जब तक हम लोग का रोड नहीं होगा तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करें। इस बार वोट नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को जो भी करवाई हो। क्योंकि हम लोग वोट देते किसके लिए? अपने विकास के लिए। अब कुछ हमारा गांव का विकास, हमारा सड़क का विकास होगा नहीं तो हम लोग वोट क्यों देंगे? आखिर क्यों हमारे केनुहार गांव के लिए सतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? और एक आंख में काजर, एक आंख में खेटको, ये कहाँ का नियम है? हम यही जानना चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से रोड बने, रोड का शिलान्यास हो, इसके बाद हम लोग वोट करेंगे। शिलान्यास ही नहीं, ढेर सारा ऐसा है कि शिलान्यास होकर अधूरे ही रह जाता है। इसको बनना चाहिए, बनेगा तो हम लोग वोट देंगे। यानी कि रोड बनेगा तो तब ये वोट देंगे, नहीं तो पूरा केनुआर वासी का हम लोग का कहना है कि हम लोग वोट नहीं देंगे।